लिखा हुआ था कि भाई अगर हमें डॉक्टर के पास जा कर के ही ट्रीटमेंट करवाना है तो फिर आप वीडियो क्यों क्यों बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी आज हम इस वीडियो में प्रोटीन लीकेज के बारे में बात करेंगे। मैंने ना 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मेरी जो प्रोटीन लीकेज की जो समस्या थी उससे मैंने कैसे निजात पाई उसके बारे में आप लोगों को बताया था। रिपोर्ट भी मैंने दिखाई थी और करीबन 3 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा ना प्रोटीन लीकेज हो रहा है, 2+ प्रोटीन लीकेज है। और उस समस्या को मैंने कैसे क्योर किया, क्या मैंने ट्रीटमेंट लिया, क्या मैंने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव किए, किस तरह का मैंने अपना जो है लाइफस्टाइल अपनाया, उन सभी के बारे में ना मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों के ना काफ़ी कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पे और बहुत से लोगों को ना प्रोटीन यूरिया कहें या फिर प्रोटीन लीकेज की जो समस्या है वो है, आप लोगों ने बताया भी है। और हर 10 लोगों में से 3 लोगों को प्रोटीन यूरिया या फिर प्रोटीन लीकेज की जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो मेरी जो समस्या थी ना वो बीपी के कारण थी। मैंने एक आपको मेडिसिन का नाम बताया था, क्रेसर AM। ये जो मेडिसिन है ना बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल करती है और हमारे प्रोटीन यूरिया को भी कम करने में हमारी हेल्प करती है। तो दोस्तों मेरे ट्रीटमेंट के बाद करीबन 1 सप्ताह 10 दिन का जो मैंने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद में जो मेरी प्रोटीन यूरिया या प्रोटीन लीकेज की जो समस्या थी उससे मैंने ना निजात पा ली थी भाई। रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। प्रोटीन यूरिया एल्बुमिन जो है यूरिन के अंदर नील आ गया था और जो मेडिसिन है वो मैं अभी भी रेगुलर ले रहा हूँ भाई। तो दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि भाई हमें भी प्रोटीन लीकेज की समस्या है, हम उससे कैसे निजात पाएँ, हम क्या ट्रीटमेंट लें। देखिए दोस्तों प्रोटीन लीकेज की जो समस्या है उसके ना कई कारण हो सकते हैं, जैसे हाई बीपी, शुगर, तनाव, बहुत ज़्यादा अगर आप व्यायाम कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपका प्रोटीन लीकेज हो सकता है। और इसके अलावा कुछ गुर्दे की बीमारियां जिनके कारण आपका प्रोटीन लीकेज हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो प्रोटीन लीकेज हो रहा है ना वो किस कारण से हो रहा है। हमें कोई बीपी की तो दिक्कत नहीं है, हमारा शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं है, इसके अलावा हमें गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, या फिर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन लीकेज हो रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोटीन लीकेज के पीछे हिस्ट्री क्या है उसका पता हमें होना चाहिए, तभी जा कर के हमारा जो है ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसके लिए आपको एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन लीकेज के अगर लक्षण की हम बात करें कि भाई हम कैसे पहचानें कि हमें प्रोटीन लीकेज हो रहा है, तो सबसे पहले जैसे भी आप यूरिन पास करते हैं तो उसमें अगर आपके यूरिन में बबल्स बन रहे हैं, झाग बन रहे हैं, तो ये भी प्रोटीन लीकेज का कारण होते हैं। या फिर आपका यूरिन है बहुत गाढ़ा हो गया है, यूरिन का जो रंग है वो बहुत गाढ़ा है, तो उसमें भी प्रोटीन लीकेज हो सकता है। अगर आपको थकान रहती है, भूख बहुत कम लगती है, आप हमेशा अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, तो अगर इस तरह के कोई लक्षण हैं तो आपको प्रोटीन लीकेज हो सकता है। और इसका पता लगाने के लिए आपका जो है यूरिन चेकअप किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से भी डॉक्टर कई बार पता लगाते हैं कि भाई आपके गुर्दे सामान्य तरह से काम कर रहे हैं या उनके अंदर कोई दिक्कत है। या फिर हमारे डॉक्टर हमें कई बार ना बायोप्सी भी करवाने के लिए बोलते हैं। बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि एक नीडल के थ्रू हमारी किडनी से कुछ अंश लिया जाता है और उसका एक लैब के अंदर उसको भेजा जाता है और जिससे पता लगता है कि हमारी किडनी के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों जब डॉक्टर को पता लग जाता है कि भाई आपकी किडनी के अंदर प्रोटीन लीकेज की जो समस्या है वो इस कारण से हो रही है, तो उसका ना फिर ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। इसके लिए देखिए अगर कोई सामान्य है, जैसे कि भाई आपको यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन है,
जिसकी वजह से आपको प्रोटीन लीकेज है, या फिर बीपी के कारण आपका प्रोटीन लीकेज है, शुगर के कारण है, या फिर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, अगर इन कारणों से अगर आपका प्रोटीन लीकेज है तो इसके अंदर डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर आपके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ आपको चेंजिंग करने के लिए बोलेंगे। आपका डाइट जो प्लान है वो एक बना करके आपको डॉक्टर देंगे। तो ये निर्भर करता है आपके डॉक्टर के ऊपर, और आपकी बीमारी किस तरह की है, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मेरे पास ना बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, जिसमें अक्सर वो पूछते हैं कि भाई क्या हमारा जो प्रोटीन लीकेज का है उसका ट्रीटमेंट कैसे हम करें। देखिए, जो प्रोटीन लीकेज की आपकी समस्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोटीन लीकेज हो क्यों रहा है। और उसके बाद जब आपको ये पता लग जाता है कि भाई हमारे प्रोटीन लीकेज के पीछे की हिस्ट्री ये है, जैसे आपका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि बीपी के कारण आपका प्रोटीन लीकेज हो रहा हो। अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो शुगर के कारण भी हमारा प्रोटीन लीकेज होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, या फिर यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो, तो सबसे पहले उसको हमें क्योर करना होता है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा है तो बीपी को कंट्रोल करें, शुगर अनकंट्रोल रहती है तो उसको कंट्रोल में लेकर, अगर आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन है तो आप पहले उस इन्फेक्शन को क्योर करें। उसके बाद में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपका जो है प्रोटीन लीकेज की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। या फिर दोस्तों आपको एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है और उससे मिल करके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। देखिए, जो प्रोटीन लीकेज की जो समस्या है ना, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते और नहीं लेनी भी चाहिए भाई, क्योंकि अगर हमने इसको हल्के में ले लिया तो ये हमारे लिए ना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। एक तो हमारी बॉडी के अंदर इससे कमज़ोरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन रुकेगा ही नहीं, तो हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और पूरा दिन हम आलस महसूस करेंगे। लीकेज है ना, उसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल करके अपनी जांच करवानी चाहिए और उससे ना अपना प्रॉपर तरीके से ना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक भाई का ना कमेंट्स था और उसने लिखा हुआ था कि भाई अगर हमें डॉक्टर के पास जा कर के ही ट्रीटमेंट करवाना है तो फिर आप वीडियो क्यों बनाते हैं। तो भाई देखिए, वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ मेरा जुड़ाव हो, और जितनी मेरे को नॉलेज है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं, और मेरे जो किडनी ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरा एक कोई मोटिव नहीं है कि भाई मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई आप लोगों का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। देखिए, ट्रीटमेंट अगर आपको करवाना है तो भाई आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिल करके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही कोई मैं मेडिकल एडवाइज़र हूँ भाई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और 4 साढ़े 4 साल पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अनुभव जो है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ भाई। तो दोस्तों, वीडियो देख करके जैसे मैंने अपना प्रोटीन लीकेज को बंद किया है, उसको नील किया है, तो आप मेरी वीडियो देख करके वही मेडिसिन आप कभी ना लें भाई। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, इम्यूनो सिस्टम अलग होता है, बॉडी के अंदर पेनक्रियाज है वो अलग होती है। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेडिसिन मेरी बॉडी के अंदर काम कर रही है वो आपकी बॉडी के अंदर काम करेगी, या फिर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। कई बार क्या होता है कि जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो मेरे को तो सूट करती है, और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो मेडिसिन दी जाए तो वो उसको रिएक्शन कर जाती है, उसको सूट नहीं करती है, उसकी बॉडी के अंदर वो सूटेबल नहीं होती है, तो डॉक्टर उसके लिए अलग से मेडिसिन प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई आप किसी की वीडियो देख करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ना लें। ये वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ जो हमें देखते होती है उनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दी जाती है, ना कि आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उन्हीं से अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।